Hello my friends, मैं अक्षय. वेलकम टू द एक एकेडमी साइंस. माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैटर इन सराउंडिंग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th के लिए. स्टूडेंट शुरू करते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं अपनी मैटर के बारे में. मैटर के बारे में मैटर के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमारी यूनिवर्स में, तो वी नो डैट जो हमारा यूनिवर्स है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है. इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसकी एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते कि कहाँ से ये हमारा यूनिवर्स शुरू होता है और हमारा कहाँ पे ये यूनिवर्स ख़त्म होता है. लेकिन हाँ, एक चीज़ के बारे में हम अवश्य कह सकते हैं, ज़रूर कह सकते हैं यूनिवर्स के लिए, कि क्या कह सकते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है. किस किस से? हमारे यूनिवर्स में एनर्जी और मैटर. क्या? एनर्जी और मैटर, यही दो चीजें पाई जाती हैं. एनर्जी और मैटर के अलावा हमारे यहाँ अभी और कुछ नहीं है. हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी मटेरियल हैं, सारे के सारे मटेरियल, सारी की सारी चीजें केवल एनर्जी और मैटर से ही बनती हैं. तो समझ गए होंगे ना. तो इस चैप्टर में हम मैटर के बारे में डिस्कशन करेंगे. नाउ व्हाट इज दिस मैटर? ये मैटर क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, मैटर एनीथिंग दैट हैव मास एंड वॉल्यूम. वॉल्यूम इज ऑक्युपाइड स्पेस. कोई भी चीज जिसमें मास हो, मास मीन्स वजन. जैसे मार्कर मैंने पकड़ रखा है ना, तो इस मार्कर में कुछ ना कुछ वजन तो होगा ना. इसको वेइंग मशीन पर रखेंगे तो ये आपको कुछ ना कुछ वेट जरूर दिखाएगा. ठीक है ना. तो दैट मीन्स ये मैटर है. केवल मास से एक प्रॉपर्टी और है कि क्या? ऑक्युपाइड स्पेस, यानी इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होना चाहिए. वॉल्यूम मीन्स किसी भी मैटर के अंदर मास तो होगा ही होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्पेस को, कुछ ना कुछ जगह को भी कवर करेगा. लेट्स सी एन एग्जांपल. ये मेरे हाथ में जो मार्कर रखा हुआ है, अगर मैं इस मार्कर की जगह पे, यानी जितनी जगह में ये मार्कर रखा हुआ है मेरे हाथ पर, उस जगह में इस दूसरे मार्कर को क्या मैं रख पाऊंगा? नहीं. वो या तो साइड में जाएगा या उसके ऊपर रहेगा. समझ रहे हैं ना. ये पहले वाले मार्कर के साइड में जाएगा या उसके ऊपर रहेगा. यानी कि जिस जगह पे मेरा ये मार्कर रखा हुआ है, उस मार्कर की घेरी हुई जगह को ये वाला मार्कर रिप्लेस नहीं कर पाएगा मेरे प्यारे बच्चों. तो डैट मीन्स इस मार्कर में वजन भी है और इस मार्कर ने कुछ ना कुछ स्पेस भी कवर किया हुआ है. तो डैट इज मैटर. बिल्कुल मैटर है. तो यानी समझ गए कि जितनी भी हमारे पास मटेरियल है और जिसमें कुछ ना कुछ वेट है और जिसने कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्युपाई कर रखा है, यानी जिसके पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, वो हमारा क्या होगा? मैटर. क्या होगा? मैटर. ओके सर. नाउ व्हाट इज दिस मैटर? ये मैटर बनता किससे है? तो इसके लिए हमारे पुराने टाइम से बहुत सारे लोगों ने अलग अलग थीसिस दे रखी हैं, अलग अलग थ्योरीज दे रखी हैं. जैसे अगर स्टार्टिंग की बात करते हैं तो शुरुआत में जो मैटर है, हम लोग कहते थे कि जो मैटर है, जितनी भी चीजें हैं ना दुनिया में, है ना, वो सारी की सारी 5 चीजों से मिलकर बनी है. सर किस किस चीजों से मिलकर बनी है? तो वो पांचों चीज बताते हैं. हवा, धरती, है ना, आकाश, अग्नि और जल. अभी भी बोलते हैं कि हमारा शरीर है, मरने के बाद जलाओगे तो जलाने के बाद ये हमारे इन 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा. इनको बेटा हम लोग पंच तत्व भी कहते हैं. क्या बोलते हैं? पंच तत्व. ठीक है ना. कहते हैं कि हमारे पास जितनी भी चीजें हैं वो सारी सारी पंच तत्व से मिलकर बनती हैं. ये शरीर भी पंच तत्व से मिलकर बनता है. ऑब्वियसली बनता होगा. ठीक है ना. यह बनता है, ये वेद पुराणों की बात है, लेट इट बी, जाने दीजिए. लेकिन कहा जाता था शुरुआत में कि हमारे पास जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें एयर, अर्थ, स्काई, फायर एंड वाटर, इन 5 से मिलकर बनी है, जिनको बेसिकली पंच तत्व कहा जाता है. चलिए कोई बात नहीं. लेकिन उसके बाद लगभग 5 सेंचुरी बीसी, यानी कि लगभग 460 से 370 बीसी पहले दो व्यक्ति, फिलोसफर या कुछ भी कह सकते हो, ये आए. एक का नाम था आपका ल्यूसिपस और उनका एक विद्यार्थी था जिसका नाम था डेमोक्रिटस. क्या नाम था? डेमोक्रिटस. ये नाम तो सुने होंगे, ल्यूसिपस एंड डेमोक्रिटस. इन्होंने ये कहा, ये ऐसा मानते थे कि जो दुनिया है, जो मैटर है, जो चीजें हैं, वो इन 5 से ना मिलकर
किसी बहुत छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बनती हैं। इन्होंने कहा वो चीजें स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनती हैं और वो स्मॉल पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देखना हमारे लिए बहुत टिपिकल होता है और उन पार्टिकल्स को, उन कणों को हम डिवाइड भी नहीं कर पाएंगे। इन्होंने ऐसा माना। उनके बाद ल्यूसिफस और डेमोक्रिटस के बाद इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनद, महर्षि कात्यायन ये भी आए। महर्षि कनद ने कहा कि जो भी मैटर है, जितनी भी चीजें हैं, अगर हम इनको कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जाएंगे, कंटिन्यूअसली क्या करेंगे बेटे, डिवाइड करते जाएंगे। जैसे आपने स्कूल में पढ़ाई होगा, टीचर्स चॉक से लिखाते हैं, तो क्या होता है कि जब वो चॉक से लिखाते हैं तो वो चॉक धीरे धीरे करके घिसती है बोर्ड पे, और जब वो बोर्ड पे घिसती है तो बड़े छोटे 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 पार्टिकल्स नीचे गिरते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, वो जो चॉक थी वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होगी। बिल्कुल। तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल से चॉक मिलकर बनी है, इसी तरह से बहुत सारी चीजें हमारे सराउंडिंग में छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बनी है, ठीक है ना। और महर्षि कनद का यही कहना था कि अगर हम किसी भी मटेरियल को कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, है ना, कंटिन्यूअसली उसको तोड़ते जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अब हम उस मटेरियल को डिवाइड नहीं कर पाएंगे। एक बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म कण आ जाएगा और उस कण को इन्होंने नाम दिया परमाणु, जिसको इंग्लिश में एटम कहा जाता है, जिसको साइंस में एटम कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद महर्षि कात्यायन बोले कि हाँ, आप सही हैं कि हर चीज एटम से मिलकर बनती है, लेकिन हर पदार्थ में, हर एक मैटर में कई बार दो या दो से ज्यादा पदार्थों के कण पाए जाते हैं और उन कणों को इन्होंने अणु बोला। जैसे वाटर ले लेते हैं तो वाटर में आपका हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है ना। तो वाटर जो है, जो पानी है, वो आपका दो चीजों से मिलके बना। किन किन चीजों से मिलके बना? परमाणु, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन दोनों से मिलके बना। इसका मतलब उसके अंदर भी दो अलग अलग तरह के परमाणु हैं, एटम्स हैं। तो उसको इन्होंने बोला, महर्षि कनद ने, कि कोई भी चीज परमाणु से तो बनती है, लेकिन उसके अंदर मॉलिक्यूल्स का भी कंट्रीब्यूशन होता है, वो कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। फ्रॉम अबव डिस्कशन वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि हमारे जितने भी मैटर होते हैं, वो सारे के सारे मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं, वेरी टिनी स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं, और उन पार्टिकल्स को बेटा हम एटम एंड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब सर एटम्स की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो उन पार्टिकल्स की कुछ ना कुछ तो खासियत होगी, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक को होंगे। बिल्कुल माय डियर, उन पार्टिकल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी हैं। देखिए बेटे, मेरे पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक को जान लेते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल। मैटर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं बहुत 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 ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उनको अपनी नेक्ड आइज यानी खुली आंखों से, सादा आंखों से उन्हें देख भी नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल, हमारे पास वाटर है, हमारे पास क्या है? वाटर। तो आप सब जानते हैं कि जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। लेकिन क्या आपने कभी पानी की एक भी बूंद के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखा? नहीं देखा ना, ठीक है ना। हवा में हमारे कितने सारे पार्टिकल्स होते हैं, हवा भी हमारी मैटर है, ठीक है ना। तो क्या आपने कभी हवा के पार्टिकल्स को देखा? नहीं देखा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैटर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे पार्टिकल्स बहुत 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 ज्यादा छोटे होते हैं। क्लियर? वेरी गुड। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक बच्चे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स की जो, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उन पार्टिकल्स के बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई थोड़ा बहुत स्पेस जरूर होता है। सर हम कैसे मान लें? अरे कभी पानी के अंदर चीनी घोली है, घोली होगी, तो कभी देखा है ना कि चीनी कहाँ चली गई? चीनी के पार्टिकल्स थे वो कहाँ चले गए? अरे समझ लो जरा, ऐसे समझ के चलो, ये आपने लिया गिलास के अंदर पानी, इस पानी के पार्टिकल्स कुछ इस तरह होंगे। यस और नो? बिल्कुल सर जी। तो बेटा
इन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है ना, जब इसके अंदर चीनी डाल के वो एकदम घोलते हो ना चम्मच से, तो घोलने पर चीनी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स इन वाटर के पार्टिकल्स के बीच में सेटल हो जाते हैं, तभी तो चीनी गायब हो जाती है, तभी तो चीनी दिखती नहीं है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज, दोनों के पार्टिकल्स बराबर होते हैं इसीलिए ये गायब भी हो जाते हैं। तो इससे क्या प्रूफ होता है? इससे प्रूफ होता है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी होता है। और मेरे बच्चे, इन स्पेस को हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटर पार्टिकल स्पेस। और इसको साइंस की लैंग्वेज में वॉइड्स भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? वॉइड्स या एम्प्टी स्पेस। क्लियर हुआ? गुड। अब देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मैटर के जितने भी पार्टिकल होंगे वो सारे के सारे पार्टिकल्स हमेशा लगातार मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, यानी कभी रेस्ट पोजीशन में रहते ही नहीं है। और जब रेस्ट पोजीशन में रहते ही नहीं है, सर आप कैसे कह सकते हो? कभी किसी छोटे से जंगले से खिड़की से धूप आती हुई देखी है? वैसे तो हवा के पार्टिकल नहीं दिखते हम लोगों को, लेकिन जब धूप आती है तो उस धूप में आपको एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हुए दिख जाते हैं। इसका मीन्स एयर में जो पार्टिकल्स है वो मूवमेंट कर रहे हैं। यस सर, चलो आपकी बात मान ली। अब सर सॉलिड के पार्टिकल्स कहाँ मूव कर रहे हैं? अब एक काम करिएगा, बिल्कुल शांत रूम में बैठ जाना। जब बिल्कुल शांत रूम में बैठ जाओगे तो किसी भी सॉलिड के ऊपर अपना कान रख के देख लेना, बिल्कुल जहां जहां यानी जिबिंग आवाज आपके सामने जरूर आएगी, आपके कान में जरूर आएगी। इससे भी प्रूफ होता है कि पार्टिकल्स के बीच में हमेशा मोशन रहता है। ये चीज क्लियर हुआ। नाउ पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं बेटे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर वो मैटर अट्रैक्ट नहीं करेंगे, मान लीजिए ये हमारा वाटर का एक मॉलिक्यूल था, अगर एक मॉलिक्यूल तो बेटा इतना छोटा है कि हमें दिखेगा ही नहीं। अगर ये दिखेगा नहीं तो हम पिएंगे क्या? पिएंगे नहीं तो प्यास कैसे बुझेगी? इसका मतलब सर, इसका मतलब ये है बच्चे कि मैटर का जो पार्टिकल है ना, जब बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं, तब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जुड़ के बेटा हमारे पास एक मैटर बनाते हैं। अब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपस में जुड़े कैसे? तो इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स रहा होगा ना। तो बेटा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जितने भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट होते रहते हैं, जुड़े रहते हैं। और इनको हम बोलते हैं बेटा, जिस फोर्स के थ्रू ये आपस में अट्रैक्ट रहते हैं उस फोर्स को हम लोग इंटर पार्टिकल, क्या? इंटर पार्टिकल फोर्स कहते हैं। ओके, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेरी गुड माय डियर। आज की क्लास यहाँ से हम खत्म करना चाहेंगे। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।